वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, आज हम लोगों ने एक स्पेशल गेस्ट जो है उनको यहाँ पे मधु किया है। थोड़ा सा हट के एक डिफरेंट टॉपिक आज हमने किया है। हम इंडस्ट्री के ऊपर आज बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जब बात की जाए ना, तो फिर एक इदारा है गवर्नमेंट का, पिडमिक, जो कि पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट जो है और मैनेजमेंट जो है वो कंपनी है। ठीक है, ये इसके बारे में बोलूँ, ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं ये कायम करते हैं पंजाब के अंदर। और ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का जो मकसद है वो ये होता है कि इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सारी जो डिटेल है ना, वो आज हम जौन सा है ना डिस्कस करेंगे चेयरमैन पिडमैक, ठीक है, जावेद इकबाल साहब से। हमारे साथ मधु हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज का हमारा मौजू बहुत डिफरेंट है, इसलिए आज आपको मधु किया कि हम ये लोगों को भी बता सकें कि जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आप चाहूँगी कि ये जो तारुफ है आप करवा दें कि व्हाट इज़ पिडमिक। देखो फिजा, पिडमिक है पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसको बनाने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक ऐसी सेफ वॉल्ड कम्युनिटी प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, जहां उनको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, जहां ना उनको सिक्योरिटी का इशू हो, जहां ना उन्हें एनर्जी का इशू हो, जो बार बार डिस्ट्रप्शन होनी, डेडिकेटेड उसकी लाइंस हो, जहां उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनकी हर जो मसाइल हैं उनका हल उनको मिल जाए और विद इन नो टाइम। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। और फिर शुरू में गवर्नमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इन एरियाज़ में जहां आपने इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है, उस इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए। अच्छा, उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने उनको जिसने नई इंडस्ट्री लगानी है उसको 10 साल के लिए इनकम टैक्स के हॉलीडेज दिए गए। अच्छा, फिर उन्होंने जो मशीनरी इंपोर्ट करनी है इंडस्ट्री के लिए उसको, उस पर भी ड्यूटी एग्जेम्पशन थी। तो ये वो थे ऑब्जेक्टिव, ताकि हो ये रहा था आज से 20 साल पहले, तकरीबन 22 साल पहले, कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई वॉल्ड कम्युनिटी थी, ना कोई सिक्योरिटी थी उनकी। बेहंगम सी इंडस्ट्री। जैसे अगर आप आज फ़िरोज़पुर रोड पे चले जाएं या इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर चले जाएं, तो आप देखेंगे कि उनका ना कोई रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एनर्जी। उनके एनर्जी के भी इशू है, बार बार बिजली जा रही होगी, आ रही होगी। लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट्स एक ऐसी जगह हैं जहां आपको हर तरह से हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज आप देखें कि हमारी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है लाहौर में, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है, दुनिया की। अच्छा, आज से 20 साल, नॉट ओनली पाकिस्तान, दुनिया की। आप उधर देखें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप उधर फैसिलिटीज़ देखें, ना कोई ड्रेनेज का इशू, क्योंकि फैक्ट्रियों का आपने देखा होगा कि उनका जो आउटफ्लो होता है उसका बड़ा सीरियस इशू होता है। अच्छा, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, वाटर सप्लाई की प्लानिंग की जाती है, बिजली, गैस, हर चीज़ की। और जो उधर सिक्योरिटी का हमारा सिस्टम है, हमने वो आइडिया कंसीव किया था लंदन की सिक्योरिटी के साथ। आज हमारा 200 तकरीबन 250 से ज़्यादा कैमरे हैं उस इंडस्ट्रियल स्टेट में। और उसके बाद उसका अगर आप कंट्रोल रूम देखें तो कोई एक चीज़ उधर से मूव नहीं हो सकती जो हमारे कैमरे की नज़र में ना हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उधर चोरी चकारी ज़ीरो है, ज़ीरो। अच्छा, बिजली के लॉसेस ज़ीरो। आपने सुना होगा कि बिजली चोरियाँ बड़ी होती हैं जी फैक्ट्रीज में, यही सुनने में। हाँ, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में ज़ीरो, नॉट वन सिंगल फैक्ट्री। ये किस वजह से? ये भी इसकी वजह ये कि हमारा प्रॉपर सिस्टम है उधर। हाँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में जब हमने लेस्को के साथ अरेंजमेंट की हुई है कि हमें डेडिकेटेड फीडर दिया जाए, ताकि अगर आपने लोड शेडिंग करनी है तो आप पहले हमारे साथ बात करेंगे। अच्छा, एक सर्टन टाइम्स होंगे, उन टाइम फ्रेम जी, ताकि देखो ना, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। अच्छा। फैक्ट्री जब एक दफ़ा बंद होती है ना फिजा,
तो इट टेक्स अनदर 2 आवर्स के उसको दोबारा तैयार करने में। कोई शक नहीं। हाँ, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोऑर्डिनेशन की भी है, और लेस्को के डेडिकेटेड फीडर है हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट को, और टाइम हमारा प्लान्ड होता है अगर लोड शेडिंग हो। अच्छा, अव्वल तो 99% हम एग्जेम्प्टेड हैं। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को जो बिजली दी जाती है उसमें गवर्नमेंट की कोशिश है, और हमारी प्लानिंग गैस भी दी जाती है बिजली के साथ साथ? गैस भी मौजूद है जी। जब मौजूद हो, जब गैस की लोड शेडिंग तो हो, वो भी आपको देते पता हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल शॉर्टफॉल तो है, फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी वो चीज़ आती है, मगर गैस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास एनर्जी है। ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप ये देखें कि हमारे पास जो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो मोटरवे के ऊपर अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो इंटरचेंज क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आपको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 एकड़ की इंडस्ट्रियल स्टेट है। 2000 एकड़? जी, इस वक्त इन हालात में भी आप देखें कि इस वक्त 30 से ज़्यादा नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वाह, और तकरीबन हमारे पास तकरीबन 50 के करीब ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जो एक प्रोसेस में है। सर हैरत है। फिर ये कोई क्यों कहता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तान तो तरक्की पजीर ममालिक में बस मुझे लगता है एंट्री हो गई। अब तो हम हैं तरक्की पजीर नहीं, ममालिक। तरक्की देखो, हम इतना पहले कुछ हो रहा है, देखो ऐसी फिजा, industries आप बन रही एक बात हैं। समझो, पाकिस्तान 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। जहां मार्केट होगी वहां इंडस्ट्री होगी। मेरा और हुकूमत का क्या फ़र्ज़ है? सही बात है। एक फ़र्ज़ है कि हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके इनिशिएटिव को हम उसको सपोर्ट करें, और उसको जो भी ज़रूरत है, जो हमारे बस में वो है, प्रोवाइड करें। वो उसे प्रोवाइड अच्छा करें। जावेद से मुझे बताएं, अभी तक ये जो पिडमैक है कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो बना चुका है? हमारी तकरीबन 10 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। रहीम यार खां में, बहावलपुर में, साउथ पंजाब में, देखिए 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारी। ठीक बहावलपुर, रहीम यार खां, बहावलपुर, विहाड़ी, और चौथी हमारी मुल्तान के वो भी अंदर। इतनी बड़ी बड़ी है जैसे ये जो हाँ आप जी, मोटरवे वाली बता रहे हैं? मुल्तान की हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट ओके। है। वो भी हमारा उसका एक नया उसका फेज एक्सटेंशन का आ रहा है तकरीबन 200 एकड़ का। अच्छा, ये जो कायदे आज़म बिजनेस पार्क है ना, और जो भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, हाँ जी। ये मीशत को कितना फ़ायदा पहुंचा रही हैं इसमें ज़रा? देखो, कायदे आज़म बिजनेस पार्क तो आज ये आप नोट कर लें, कायदे आज़म बिजनेस पार्क आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट होगी। अच्छा? ये सुंदर से भी आगे होगी। ये सीरियस है? यस, हमारा उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दुनिया की आप कह रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुनिया की हर फैसिलिटी उधर मौजूद होगी। अच्छा, जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जी, कम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट प्लांट, जो आपका फैक्ट्रियों का पानी निकलता है ना, वो पानी जो होता है उसको आप जब तक ट्रीट ना करें, आप किसी भी नाले में नहीं फेंक सकते। उधर हमारा तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। उधर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट है। आप ये देखें, जो उसका रोड है ना, तकरीबन 6 से 7 लेयर्स में है, ताकि अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल तक उस रोड को किसी किस्म का कोई डैमेज या कोई रिपेयर या इस किस्म की जरूरत ना पड़ सके। अच्छा, उसका जो ड्रेनिंग का सिस्टम है वो अगले 50 साल की प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। अच्छा जावेद साहब, बहुत सारे सनतकार ऐसे होते हैं जो ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अपने प्लॉट तो ले लेते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, मगर उसके बाद इंडस्ट्री लगाते नहीं हैं, तो फिर वो तो जो स्पेस ली है, जो जगह ली है, वो ज़ाया नहीं हो जाती? अच्छा जी, फिर इस पे आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? हाँ जी, जब मैंने एज ए चेयरमैन टेक ओवर किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था। इसलिए मसला था कि हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि हम लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लाने की बजाय इधर प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग घुस आते हैं। अच्छा, उस चीज़ को देखते हुए मैंने मुल्तान के अंदर कोई तकरीबन 60 के करीब प्लॉट कैंसिल किए। मैंने सुंदर के अंदर तकरीबन हमारे 25 से 30 प्लॉट थे, वो मैंने कैंसिल किए लोगों के। इसके अलावा हमारे रहीम यार खां में थे, इसी तरह हमारे कुछ व्याड़ी में थे। तो मैंने वो तमाम प्लॉट जिन्होंने 3 साल के अंदर, क्योंकि हमारे सर्टेन रूल्स हैं कि आपने एक प्लॉट आज ख़रीदा, आज के बाद आपके पास 3 साल हैं, उन 3 सालों में आपने इंडस्ट्री को लगाना है। अगर आप नहीं लगाते
तो फिर हमारे पास राइट है कि हम उनका प्लॉट कैंसिल कर दें। सर इस तरह बड़ी बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, दुबई में ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जो क्लाइंट आपकी जब इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेता है और चीज़ें दे देता है और उसकी बेसिक सारे वो लाजमात पूरे कर देता है, तो उसके बाद उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 3 साल के अंदर अगर आपने यहाँ पे नहीं कंस्ट्रक्शन शुरू की तो फिर आप पे ये फ़ाइन चार्ज होंगे, आपको इतना पे करना, जितने की प्रॉपर्टी नहीं होती उतने पे करने पड़ जाते हैं। मेरे अभी भाई भी बेचारे यूके में होते हैं, वो दुबई में प्रॉपर्टी लेके ये इधर भी हमने भी तो इधर अच्छा आपने किया, हमने ये एक्शन जरूरी थे। अब आप ये देखें कि मुल्तान में, लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताऊं कि जो हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगता है ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है इन चीज़ों पे, आप बिलीव करें ये जितनी मैंने कैंसिलेशन की है ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, और बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। मुझे हुकूमत की तरफ से सिर्फ सपोर्ट मिली है, ये नहीं किसी ने सिफारिश की कि इसका बहाल कर दो, इसकी हेल्प, इसको हेल्प आउट कर दे, क्योंकि आप ये देखो ना, एक चीज़ जो 1 करोड़ की थी वो आज 5 करोड़ की है। तकलीफ तो हो रही है सबको। अच्छा, वो तकलीफ लेके जब हुकूमत में कहीं जाते हैं तो बिलीव मी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। जावेद साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, तो रहिए हमारे साथ और कुछ सीखिए, कुछ नई चीज़ें, कोई नई बातें, इसलिए टॉपिक थोड़े से डिफरेंट है, तो जब ऐसे लोगों से लर्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अच्छा आजकल जो है ना बिजली के जो रेट्स हैं और जो गैस के जो रेट्स हैं वो बहुत हाई जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल्स जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे जावेद इकबाल साहब से कि भाई इसमें ऐसी क्या, ये जो सनतकार हैं उनके लिए कोई फ़ायदे अगर दिए जा रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं बिजली गैस के? हाँ फिर देखो, इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म काम है, क्योंकि जो भी फैक्ट्री लगाता है उसकी करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा, वो ये सोच के नहीं लगाता कि उसको फ़ायदा साल बाद होगा या 2 साल का फ़ायदा होगा या 3 साल का, वो सोचता है अपनी अगली जनरेशन का। वो सोचता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये अगले 10, 20, 30 साल, 50 साल चलेगी, तब जाके इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। फिर दूसरी चीज़, जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो आप एक उसकी फिजिबिलिटी बनाते हो कि यार मेरा 1 अरब रुपया लगेगा, ठीक है, और जो मैंने प्रोडक्ट बनानी है, इसको प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी की कॉस्ट ये होगी, टैक्स ये होंगे, सैलरीज ये होंगी, ठीक है, और बाकी मामला रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिला के आप कैलकुलेट करके देखते हो कि यार ये मेरी इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं। आपने वो बना ली। अब जो गवर्नमेंट से जो आपका क्वेश्चन था, गवर्नमेंट पे एक फ़र्ज है बस। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा पोटेंशियल है इंडस्ट्री के लिए, जितना आप झूठ बोल सकती हैं उसकी सिर्फ गवर्नमेंट एक काम कर ले। गवर्नमेंट अगले 10 साल के लिए बिजली की कीमत, गैस की कीमत, डॉलर की स्टेबिलिटी और एफबीआर की मिन्नत तरला रिक्वेस्ट कर ले हाथ जोड़ के को खुदा का वास्ता है कि 10 साल के लिए जो टैक्स का निज़ाम होगा सिर्फ ये होगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बता दें ताकि वो अपनी फिजिबिलिटी बनाने में उसके लिए आसानी हो जाए। अगर वो फिजिबिलिटी उसकी ठीक बन जाएगी, इंडस्ट्री किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी। मगर अब देखें ना, गवर्नमेंट को अब क्या आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि बिजली की जो एक रेट है वो बहुत ज़्यादा है, हम कम कर दें इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब क्या कोई बताने वाला नहीं है गवर्नमेंट को, ये क्या है? अब आप देखो ना, आप ये जो बिजली की ये वर्किंग करते हैं, जब इसकी कॉस्टिंग करते हैं तो इसमें 12% से 15% ये लोग डालते हैं कि बिजली चोरी हो गई या इसकी वेस्ट हो गई, ऐसे ही। हाँ, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अब हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ज़ीरो वेस्ट है, ज़ीरो चोरी है। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट में जो आप 12-15% डालते हो वो माइनस कर दो, वो 2% कर दो, उसमें से हमें 5 या 7% का रिलीफ दे दो इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को जितनी बिजली की प्राइस कम मिलेगी वो मार्केट में उतना ही अच्छे अंदाज में मुकाबला कर सके। अब आप देखो कि गवर्नमेंट की फोकस क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। देखो, जब आप एक प्रोडक्ट अपनी लेके यूरोप या अमेरिका जाते हो तो सिर्फ आप ही तो नहीं जा रहे ना बेचने के लिए माल को, बांग्लादेश भी जा रहा है, इंडिया भी जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है, श्रीलंका भी, वियतनाम भी, तमाम ममालिक जा रहे हैं बेचने के लिए।
अब हर एक की अपनी अपनी एक प्राइस कॉस्टिंग है। अगर मेरी बिजली की प्राइस कम होने से मेरी कॉस्ट मैनेजेबल होगी तो मैं बेहतर प्राइस में अपनी मार्केट कर सकता हूँ। अगर मैं बेहतर प्राइस में मार्केट करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ऑर्डर मिलेगा। देखो ना, जो बायर है उसने तो सस्ती चीज़ लेनी है ना, उसको तो इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपकी इंटरनल पॉलिसीज क्या हैं? अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अब जो माली साल का जो बजट आ रहा है, इसमें अब आगे क्या तवक्कुआत है आपकी कि सनत दोस्त जो मंसूबे और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आई एम सो सॉरी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो विल बी राइट बैक, टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि ज़रूर कंटिन्यू करें, बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि बजट में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना हमें रिलीफ मिलना चाहिए। देखो, बात ये है फिज़ा कि अगर आपने इस मुल्क को तरक्की करनी है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको 6 मिलियन लोगों को रोज़गार देना है हर साल, 60 लाख लोगों को कम से कम। क्योंकि आपका नौजवान तबका, जब तक आप उनको नए रोज़गार के मौके प्रोवाइड नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो फिर जो मुआशरे के अंदर आपको पता है कि वेला बंदा क्या करता है, वो सजे खबे टकरे मारेगा, कहीं और जाएगा। तो उनको हमने इंगेज करना है। उसको इंगेज करने का एक ही तरीका है कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें। इंडस्ट्री तब लगेगी, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल स्टेबल पॉलिसीज़ देनी है। स्टेबल पॉलिसीज़ चाहे वो एफबीआर के हवाले से है, चाहे वो एनर्जी के हवाले से है, चाहे वो डॉलर के। आप माशाल्लाह देखो कि आप पिछले डेढ़ साल से आपका डॉलर स्टेबल हुआ, आप एकदम आपने देखा कि हर चीज़ स्मूथ हो गई। आपकी इन्फ्लेशन कहाँ थी, 25-30% पे थी, ज़ीरो पे आ गई। ठीक है, जब ये स्टेबिलिटी आती है उससे खुद ब खुद इंडस्ट्री की तरफ लोग आते हैं। ये 1.5 साल का स्टेबिलिटी का पीरियड आया तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास तकरीबन 30-40 नई इंडस्ट्रियलिस्ट पाइपलाइन में है और 30 के करीब नई फैक्ट्रियां लगना शुरू हो चुकी हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, इसी तरह भावलपुर में, मेरे पास विहाड़ी में अब नई नई एप्लीकेशनें आ रही हैं। मैंने अभी मुल्तान में एक्सपेंशन की ज़मीन एक्वायर करनी है और मेरी समझ लें आपकी वो 30 से 40 फैक्ट्रियों के लिए लोग आज भी मौजूद हैं लगाने के लिए। तो ये है स्टेबिलिटी का फ़ायदा। तो गवर्नमेंट को मैं ये समझता हूँ कि इन अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चों को कम करके, जितना कम कर सकते हैं उनको कम करके, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएँ। मतलब ये जो आपने पिछले दिनों एक काम शुरू किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्रियों के अंदर घुसना शुरू होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एफबीआर में आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। ये जो बदमाशी का तरीका कारण है, इससे नहीं होगा। आपने अगर देखो ना, ऑलरेडी आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, आप हमारे से और कितना टैक्स लेंगे? वही तो, और क्या? आपको टैक्स नेट को बढ़ाना है। यस। तो एफबीआर को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, एफबीआर से अगर उसकी परफॉर्मेंस आपने इवेलुएट करनी है तो उनसे सिर्फ ये पूछें टैक्स कलेक्शन की बजाय कि आपने जो टैक्स में क्या रिफॉर्म्स लाकर टैक्स नेट को कितना बढ़ाया है। अगर आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पा रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों से बार बार लेंगे, तो फिर ये इंडस्ट्री के लिए ठीक चीज़ नहीं है। इसी तरह एनर्जी में भी मैं समझता हूँ कि आप बाकी जो भी आपके कंज्यूमर हैं उनके साथ जो भी आपने करना है, लेकिन आप उसमें स्टेबिलिटी लेकर आए। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया। उसका जो तरीका था वो मैंने ही आज से साल पहले प्रपोज किया था। मैंने कहा था कि आप जो पेट्रोल की प्राइस है उसको आप एक ही प्राइस पे रहने दें। अच्छा। उसमें जब आपको कहीं स्पेस मिलती है वो आप बिजली में प्रोवाइड कर दें सपोर्ट। अच्छा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आम आदमी को जब बिजली सस्ती मिलेगी, इंडस्ट्री को, नए एंटरप्रेन्योर को, तो उसकी कॉस्ट कम होगी और उसका कम्पीट करने का, मार्केट में कम्पीट करना उसके लिए आसान होगा। ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ डॉलर है। चौथी चीज़, आप अपनी इंपोर्ट की पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि जो टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ,
अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सक्खर के करीब एक धरना हुआ था जो 10-15 दिन चला था, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जो कंटेनर्स आ रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पोर्ट से या इधर से जाने थे वो दरमियान में फंस गए। अब जब आपके कंटेनर पोर्ट से क्लियर भी नहीं हुए, एक तो फंसे फिर जो हाँ, पोर्ट फिर पे clear फंस नहीं हुए, गए। ठीक है, हाँ। अच्छा, जब पोर्ट पे फंसे तो उन्होंने डैमेजेस लगा दी। अच्छा। अब देखो गवर्नमेंट को इस तरह देखना चाहिए कि इसमें मेरा या इंडस्ट्रियलिस्ट का नुकसान तो का फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट तो बिकॉज ऑफ सर्टन इशू की वजह से है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को उस चीज से निकलने के लिए आप देखो उसने एक तो एक्स्ट्रा प्राइस भी पे की, एक उसका साइकिल भी डिस्टर्ब हो गया। एक दफा इंडस्ट्रियलिस्ट का साइकिल डिस्टर्ब हो जाए ना, इट टेक्स 2 to 3 months टू अगेन टू कम ऑन दैट सेम अगर ट्रैक। एक बार बिजली का निज़ाम थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है पूरी हाँ कितनी जी। फैक्ट्री में कितना डिस्टर्बेंस हो जाता तो गवर्नमेंट को सिर्फ स्टेबल पॉलिसीज देनी ऐसे ही है है। फॉर 5 years 7 years 10 years। ये That कॉन्फिडेंस policy आप दे enough, दें, yeah. इंडस्ट्री आपकी ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो थैंक यू जाएगी। सो मच जावेद इकबाल Thank साहब, you जी, फिजा। इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। बड़ी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हमने आपके साथ बातों को एलैबोरेट किया, तो आई होप आपको भी काफ़ी चीज़ों के नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला होगा और जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, ये सारी चीज़ें, ये रील्स जो हैं आपको सोशल मीडिया से मिल सकेंगे। इफ़ यू लाइक इट यू कैन फॉलो इट टू। टेक अ ब्रेक।